नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग बैंक में अपने पैसा को जमा करके रखते हैं और यही बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट भी देती है, यानी कि रिटर्न में ज़्यादा पैसा देते हैं। क्या आप लोग कभी सोचा है कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या होती है? आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि ज़्यादा पैसा बैंक में रखना मतलब कि पैसा को बर्बाद करना होता है। अब आप यह बोलेंगे कि पैसा बर्बाद कैसे होगा, हमें तो पैसा में इंटरेस्ट मिलती है। लेकिन यह बात सही नहीं है। बैंक जितनी रिटर्न देती है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। बैंकों में पैसा रखने से कैसे बर्बाद होती है, वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बैंक काम कैसे करती है। हम सभी लोग बैंक में अपने पैसा को जमा करते हैं। लोगों के द्वारा जमा किया हुआ पैसा को बैंक अप्रॉक्स 30% अपने पास रख लेते हैं ताकि लोगों को अपने पैसा निकालने की सुविधा दिया जाए, और बाकी 70% पैसा दूसरे लोगों को बैंक लोन में दे देती है, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंक 100 रुपया में से 30 रुपया अपने पास रख लेते हैं और 70 रुपया दूसरे लोगों को लोन में दे देती है, और इसी प्रकार से बैंक काम करती है। नंबर 2, बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक। बैंक आपके पैसा का यूज करते हैं दूसरे लोगों को लोन में देने के लिए, और लोन से जितनी इंटरेस्ट मिलती है उतनी ही बैंक की कमाई होती है। लगभग 2 से 3 गुना प्रॉफिट बैंकों की होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक में आप 100 रुपया जमा किए जिससे आपको बैंक 4% एनुअल इंटरेस्ट रेट देती है। आपका 100 रुपया बैंक दूसरे लोगों को लोन में 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देती है। जब वह व्यक्ति बैंकों को 108 रुपया लोन चुका देगा तब बैंक आपको 104 रुपया रिटर्न कर देती है, और बैंक का 4 रुपया इस तरह से प्रॉफिट होती है। इसी तरह से बैंक पैसा कमाती है, और भी अलग अलग तरीका हो सकता है। नंबर 3, लॉस मनी। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो पैसा की वैल्यू घटती रहती है। इसकी सबसे बड़ी कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की दर बढ़ते रहना, जिससे आपका पैसा हर साल घटती रहती है। आप बैंक में 100 रुपया जमा किए जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% होती है, तो आपको 1 साल बाद 104 रुपया रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन 8% हर साल बढ़ती है, मतलब आज 100 रुपया में जो सामान खरीद सकते थे, अगले साल आपको 108 रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया ज़्यादा। इसी इन्फ्लेशन दर के कारण आपका पैसा बैंक में घटती है, क्योंकि बैंक महंगाई से कम रिटर्न देती है। नंबर 4, सेविंग बैंक। आप बैंक में इमरजेंसी फंड के लिए इतनी पैसा रखो जिससे आपको 1 साल तक बिना कुछ किए आराम से अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका मंथली खर्चा 50,000 है। 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख रुपया अपने बैंक में इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ने पर आप पैसा को निकाल सकते हैं। नंबर 5, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप यह बोलेंगे कि यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पैसा को बैंक में रखने से पैसा की वैल्यू घटती है, लेकिन अपने पैसा को कहाँ पर इन्वेस्ट करें जिससे पैसा की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यह आप पर ही डिपेंड करती है कि आप अपने पैसा से कितनी ज़्यादा रिस्क खेल सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट जैसे रेंट, प्रॉपर्टीज, एफडी, डेब्ट, बिजनेस, पैसिव इनकम। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसा से कितना रिस्क खेल सकते हैं, और इसी प्रकार से आप इन्वेस्ट करें। और कमेंट करें कि आपको बैंक में पैसा रखने से कितना प्रॉफिट होती है। यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।